हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग शैतानी रस्मों में देखेंगे कि निक्की को बताती है कि स्वर्ण प्रभा ने पहले से ही बता रखा होता है कि वो अपना अगला जन्म लेकर यहाँ पर आएगी इस गुफा में। और तब यह होगा कि फिर निक्की भी सोच रही होती है कि स्वर्ण प्रभा ने पहले से ही इतना सारी तैयारियां कर रखी है तो ज़रूर कुछ सोचा ही होगा। और फिर निक्की भी सोच रही होती है कि अगर स्वर्ण प्रभा ने पहले से ही इतना सारी तैयारियां कर रखी हैं तो ज़रूर कुछ सोचा ही होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माँ शैतान ने जो काल भेजा होता है उसको नष्ट कर रहा होता है मालिक और उस शैतान के बीच में युद्ध हो रहा होता है। और पीछे छिप कर देख रही होती है राजा साहब और फिर उस शैतान को नष्ट कर देता है मालिक। और फिर तभी सोच रहा होता है राजा साहब कि अब गुलामी में नहीं जीना होगा, लेकिन देखते हैं कि मालिक के भी खून निकल रहा होता है राजा साहब। इसका मतलब मालिक अमर नहीं है, पता चल जाता है राजा साहब को। और फिर अपना बदला लेने के लिए नई प्लानिंग करने लगता है राजा साहब। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राजा साहब फिर पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं, जिसमें मालिक कहता है कि मालिक अमर है, तुम्हें इतना भी पता नहीं। लेकिन खून को देख के समझ जाते हैं कि राजा साहब की अब वो क्या करना है। अब उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने बच्चों को अब उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने बच्चों का बदला लेना है। यानी कि जितनी तकलीफें मालिक ने दी है अब वह सब दूर होने का समय आ गया है। फिर राजा साहब नाटक करते हुए पहुंच जाते हैं मालिक के पास और मालिक समझ रहा होता है कि राजा साहब राम की भीख मांग रहे हैं। और तभी राजा साहब छिप कर वार करने जा रहे होते हैं और सामने से वार करते हैं और 2-3 बार वार करते हैं और जिससे घायल हो जाता है मालिक। लेकिन मालिक के पास होती है शक्तियाँ जिससे राजा साहब को काबू कर लेता है और फिर मालिक घायल होते हुए भी जाता है और फिर उसका खून भी बह रहा होता है। लेकिन शक्तिशाली होने के कारण राजा साहब को सजा दे देता है मालिक। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि निक्की को जीवन रस जरूरी नहीं मिलता है, लेकिन कहानी पूरी समझ में आ जाती है कि स्वर्ण प्रभा ने पहले यह जीवन रस खुद ही दिया था। और फिर बाद में एक शक्ति जो निक्की के हाथ लगने से मिलती है और बताती है कि स्वर्ण प्रभा ने कहा था यह देने के लिए जब मैं जाऊं नया जन्म लेकर। और फिर निक्की उसको ले लेती है और फिर वापस आ रही होती है। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नेत्रा को मालिक बताता है कि राजा साहब को पता चल गया है कि यानी कि वह राजा जो किसी को नहीं पता था कि मैं कौन अमर हूँ, लेकिन यह शरीर अमर नहीं है। और फिर नेत्रा सोच रही होती है कि अब क्या करें फिर। और फिर मालिक बताता है कि स्वर्ण प्रभा एक बार बन जाए निक्की और फिर उसकी पुस्तक को जो छिपाई थी जिससे इस शरीर को अमर होने का राज है उस पुस्तक में फिर मिल जाए और फिर उसकी इंतजार में होता है मालिक को। तो ऐसे ही दोस्तों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।